देखा जैसे एक स्त्री होती है, स्त्री का एक पति होता है, स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम कर ले, उसका जूठा खाए, उसका दिया कपड़ा पहने और ये बात उसके पति को मालूम हो जाए, तो बताओ पति खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज है। बस इसी तरह से ये आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब आप इस आत्मा को पानी पत्थर तीरथ मूरत में झुकाते हो, वहां का जूठा खाते हो, तो इसका प्रभु सख्त नाराज हो जाता है। ऐसी आत्मा का कभी स्वप्न में उद्धार नहीं होता है। क्यों अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे? कबीर साहब ने लिखा है, नारी कहावे पीव की रही और संग सोए, यार पुरुष मन में बसा खुशी खसम कस हो। अरे आत्मा प्रभु का अंश है और न जानकारी में पानी पत्थर में इसको झुकाती हो, इसका प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए जितने संत आए सबने ये समझाया था कि अपने प्रभु की तलाश करो, करो जतन सखी साईं मिले। अपने प्रभु से मिलने का जतन करो। तो प्रभु कहाँ है, कैसे मिलेगा, यह बात हम बताएंगे बाद में, अभी बता देंगे। इससे पहले एक सवाल आता है कि आत्मा अपने प्रभु से अलग क्यों है? हम लोग अपने प्रभु को पाना चाहते हैं। हर जीव भगवान को मानता है। ऐसा नहीं कि बाबा देव गुरुदेव के चेला केवल भगवान को मानते हैं, भगवान को सब मानते हैं। चोर चोरी करने जाता है तो भगवान को याद करके जाता है। एक बात आपने और देखा होगा, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल में पहले भगवान की प्रार्थना होती है, पढ़ाई बाद में होती है। बोलो होती कि नहीं होती? होती है। अच्छा ये बताओ, बच्चा तो पढ़ने जाता है, मास्टर पढ़ाने के लिए आता है, तो वहां भगवान की प्रार्थना की क्या जरूरत? क्या जरूरत है? ये जो भी नियम हमारे आपके बड़े बुजुर्गों ने बनाया था, ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने बनाया था, ये बहुत सोच समझ के बनाया था। ये इसलिए बनाए गए थे कि आप भगवान से जुड़े रहो। लेकिन आप जब पढ़ लिख करके नौकरी कर लेते हो, आपसे कहा जाता थोड़ा भजन करो, तो आप ही ये गाना गाते हो कि अभी हमारी उम्र नहीं। जब आप कक्षा 1 में पढ़ने गए उस समय तो उम्र आपकी और कम थी, और उस दिन आपसे भगवान की प्रार्थना कराई गई। और जब पढ़ लिख कर जवान हो गए तो कहते हो अभी हमारी उम्र नहीं, उस समय तो और कम उम्र थी। कहने का मतलब भगवान को सब लोग मानते हैं, लेकिन भगवान मिलता क्यों नहीं? आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी ऐसी चीज जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती? पहले आप इसको जानो, और जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी चीज है भाई, कुछ बताओ। कुछ बताते रहो तो अच्छा लगता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्म, ये जो हमारे आपके कर्म, यही हमको आपको मिलने नहीं देते। वैसे बड़े बड़े विद्वान ये सलाह देते कि अच्छा कर्म करो, आपका भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन नाराज मत होइए, अच्छा कर्म करने से स्वप्न में परमात्मा नहीं मिलता। अच्छा कर्म करने से आत्मा का उद्धार नहीं होता है। अब आपको हो सकता है गुस्सा आ गया, और गुस्से में ये भी कह सकते कि बुरा कर्म करें। बुरा कर्म करने से भी परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा तब मिलता है जब अच्छे और बुरे दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं।
क्या बात। पाप पुण्य जब दोनों नासै तब जीव निज घर वासै। अगर एक भी कर्म है तो उसको भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, और शरीर पाने के बाद फिर आपसे कर्म बनेंगे, फिर आपको भोगना पड़ेगा, आप कभी पार नहीं जा सकते। इसी को कहते हैं कि आत्मा जब निष्कर्म होती, जब आत्मा निष्कर्म होती तब आत्मा का उद्धार होता। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। ऐसा कर्म करो जिस पर कर्म फल लगे ही ना। वो कौन सा ऐसा कर्म है कि कर्म किया जाए और उसमें कर्म फल लागू ही ना हो? बताओ कुछ। एक ही चीज है, जब जीव सद्गुरु के आदेश पर काम करता है तो उस पर कर्म बंधन नहीं लगता है। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो आदेश देते हैं, और महात्माओं ने ये कहा था, सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत। अगर गुरु के आदेश पर काम करोगे तो उस पर कर्म बंधन नहीं लगेगा, और अपने मन से करोगे तो कर्म बंधन लगेगा। बाबा जी इस पर एक कहानी सुनाते थे। एक महात्मा चले जा रहे थे तो पीछे से उनका चेला चला जा रहा था। रास्ते के किनारे एक छोटा सा तालाब था। तालाब में एक बगुला एक मछली को पकड़ लिया। मछली तड़प रही थी और बगुला उसको निगल रहा था। महात्मा तो आंख बंद करके चले गए, लेकिन चेला साहब ने पीछे से जब देखा तो उनको आ गई दया। एक ढेला उठाया और ऐसे मार दिया। जब ढेला मारा तो बगुला के मुंह से मछली छूट गई, पानी में चली गई। बगुला 3 दिन का भूखा था। उसी मछली पर उसकी अंतिम आशा थी। तड़प करके गिरा और मर गए। महात्मा ने मुड़ के देखा, कहा बच्चा ये क्या कर दिया? कहा सरकार दया आ गई, सोचा बचा ले। कहा तुम्हारी दया से क्या मिला? बगुला मरा, और बगुला तुम्हारी वजह से मरा, पाप तुमको लगी। हमने तो कहा नहीं। कहा सरकार आपने तो नहीं कहा। ये कर्मों का विषय। अरे आपको क्या पता, आप सोचते हो कि हम अच्छा करने जा रहे हैं। और रामायण में लिखा है, विधि बस सुजन कुसंगत परई। भगवान का ऐसा विधान है, कभी कभी आप अच्छा काम करते हो लेकिन वो बुरा बन जाता है। चेला महोदय को तो दया आ गई, लेकिन पाप लग गए। पाप लग गए। जब संत इस धरती पर आते हैं और जीव संतों के दरबार में आता जाता है तो संत जीव से सेवा कराते, सत्संग सुनाते, और उसमें कर्मों का जो लेन देन है धीरे धीरे खत्म कर देते। एक बात और लिख लेना, नाम दान पाने के बाद जीव के कर्मों की सफाई होती है, उस जीव पर कभी कर्म चढ़ते नहीं। इसलिए नाम दान पाने के बाद जब गुरु की दया होती है तो जीव को 3 चीजें मिलती है, अपमान, गरीबी और बीमारी। ये मिलता है, तकलीफें आती। बाबा जी ने कहा ये तो गुरु की दया, जो 2 जून की रोटी पाते। बाबा जी ने कहा था 1 दिन की बनाई 7 दिन तक हमने खाया। बताते हैं एक बार गुरु महाराज रोटी खाने के लिए बैठे थे और माता जी ने थाली में 2 रोटी रख दिया। कितनी रोटी? 2। और दादा गुरु आ गए। माता जी को बहुत डांटा और 1 रोटी, कहा 2 रोटी दे दिया, 2 रोटी खा के भजन करेगा। 1
उठा के भजन करें। हे सत्संगी, अगर आपके पत्तल से कोई निकाल दे तो झगड़ा करो, इतना आसान काम नहीं। एक महात्मा थे, महात्मा के यहाँ सत्संग होता था और सत्संग के बाद लोग भंडारा पाने के लिए भंडारे जाते थे। एक बड़े घर की महिला सत्संग में गई, वो भी भंडारे पर जा रही थी, तो रास्ते में एक विकलांग लड़खड़ाता हुआ भंडारे की तरफ जा रहा था। महिला को दया आ गई, बांह पकड़ करके भंडारे में ले गई, अपने बगल में बैठाया, पत्तल परोसा गया, भोजन परोसा गया। वो आदमी जब ऐसे रोटी उठा के मुंह में डालता तो हाथ उसका कांपता, रोटी गिर जाती। तो महिला ने अपने हाथ से उसको भोजन कराया। उसके मुंह से जूठा भोजन उसी पत्तल में गिर जाता था, उसी में लार भी टपकती थी, लेकिन महिला ने बड़ी हिम्मत करके उसको भोजन करा दिया। आधा भोजन किया और उठ करके चला गया गेट के बाहर। महिला ने हाथ धोया, अपनी रोटी खाई और खाने के बाद जब चलने लगी तो अपना भी पत्तल उठाया और वो भी उठा ली। जब गेट पर पहुंची तो सेवादारों ने कहा, बहन जी पत्तल दिखाओ। महात्मा का आदेश था कि जो जिसके पत्तल में बचेगा उसको खाना पड़ेगा। उसने अपना पत्तल दिखाया, कहा ये देखो मेरा। कहा वो साथ वाला? कहा ये हमारा नहीं, ये जो आदमी गया उसका है। सेवादारों ने कहा, बहन जी गुरु महाराज का आदेश है, जिसके हाथ में पत्तल होगी उसको खाना पड़ेगा, आपको ये खाना पड़ेगा। और उस महिला ने अपने आंखों से देखा था कि उस आदमी की लार उसमें टपकती थी, उसका जूठा गिरता था। वो लड़ गई, 2-4 सेवादार और आ गए। सेवादारों ने कहा, बहन जी गुरु महाराज का आदेश है, बहुत किया, आपको खाना पड़ेगा। रो करके उसने खा तो लिया, लेकिन गई गुरु के पास और चरण पकड़ के रोने लगी। कहा, गुरु महाराज आपके दरबार का यही नियम? कहा, क्या हुआ बच्ची? कहा, एक विकलांग आदमी भंडारे जा रहा था, हमने उसकी मदद किया, उसको भोजन कराया और वो अपना भोजन छोड़कर चला आया। निकलते समय हमने उसकी पत्तल उठा लिया और आपके सेवादारों ने उसका जूठा हमको खिलाया। क्या यही आपके दरबार का नियम? महात्मा चुप हुए। तो उस महिला ने जोर देकर कहा, बताओ गुरुजी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब महात्मा ने कहा, बच्ची ये जानना चाहती? कहा देख, तुझसे जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म बन गए, अगला जन्म तुझको सुअर का लेना पड़ता। और बता बच्ची, सुअर का भोजन क्या है? तो बताया उसने। कहा, ये गुरु की दया है और ये संगत की महिमा है कि तू संगत में आती थी, जूठा खिला करके तेरा जन्म काट दिया। हे प्रेम, इसलिए गुरु दरबार से जो हुक्म आदेश आ जाए यथाशक्ति कर लिया। केवल महात्माओं में वो ताकत होती है जो कर्मों के जाल को खत्म कर सकते, बाकी इस जाल को कोई खत्म करने वाला नहीं है। संतों के अलावा इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। कर्म फांस छोटे नहीं, केति करो उपाय, और सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। इसको कोई नहीं काट सकता है। कर्मों का ऐसा विधान है, कर्मों का ऐसा कानून है। तो ये कर्म कहाँ लिखे जाते हैं और कैसे जीव को भोगना पड़ता, थोड़ा इसको सुनो। इस धरती पर केवल मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं। कोई सांप किसी को काट ले, आदमी मर जाए, सांप को पाप नहीं लगेगा। जानवर आपकी पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं लगेगा। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा और मैं ब्याज के आपको भोगना। ये
भगवान का कानून है। जब बच्चा पैदा होता है 5 वर्ष तक पाप पुण्य नहीं लिखा जाता। ज्यों 5 वर्ष होते भगवान की कलम चल जाती और ऐसे कैमरा लगा देते। जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां इस धरती पर 5 वर्ष से ऊपर के हैं, सबके ऊपर एक एक कैमरा लगा। हे प्रेम, बाबा जी ने कहा था आप जमीन में गड्ढा खोदो, 1000 फुट नीचे चले जाओ, ऊपर से मिट्टी ढक लो, वहां बैठ करके जो काम करते हो आदि भगवान के कैमरा में छप जाता है। भगवान सब देखता है। जब आपका समय पूरा होगा तो कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही जमदूत वहीं से आवाज लगाते। जमदूतों की आवाज सुनते ही आदमी के होश हो जाते, धड़ाम से गिरता। मौत के समय इस शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है? सुन लो कैसे जीव को निकालते। ये तो गुरु महाराज की दया जो बता दिया। जमदूत आते, एक पैर छाती पर रखते, एक यहाँ घाटी पर रखते। मन बुद्धि के प्राण को जब यहाँ से समेटते तो आप छू के देखना, मौत के समय आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता है। गुरु महाराज कहते थे ऐसे शरीर ठंडा होता हुआ आता है। उस समय ये हड्डियां चकाचक टूटती। एटम बम की आवाज कुछ नहीं, इससे जोर की आवाज होती है जब हड्डियां तोड़ते हैं जमदूत। लेकिन दिखाई सुनाई उसी को पड़ता जिस पर बीतती। आदमी तड़फड़ाया करता है, आंखों से आंसू बहा करते। अरे प्रेम, बहुत से लोग ऐसे मौत के समय टट्टी पेशाब हो जाता है। यह दुर्दशा मौत में होती है तो सबके सामने मौत खड़ी। बाबा जी कहते थे मान लो स्त्री का समय पूरा हो गया, जमदूत मार मार करके उसके शरीर से प्राण निकाल रहे, वो बेचारी तड़प रही, चिल्ला रही और सगा पति ऐसे मुंह देखता है। वैसे पति के सामने पत्नी मारी जाए तो पति बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसी जिंदगी में एक समय आता है सामने औरत मारी जा रही और पति बेचारा मुंह देख रहा है। आपका सगा पिता मारा जा रहा है और आप ऐसे मुंह देख रहे हैं। ये बताओ उस समय कोई बचा लेगा? नहीं। अगर कोई बचा लेगा तो जीव के केवल 2 साथी, नंबर 1 सदगुरु और नंबर 2 भगवान का भजन। बाबा जय गुरुदेव महाराज मंत्र से सुनाते, गुरु से प्रीति कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, मान तो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जैसा। गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो और भजन करो। यही 2 चीजें आपके काम की है। अच्छा, जिससे प्रेम करते उसके साथ कैसा व्यवहार करते? बाबा जी ने 3 बातें बताया था। नंबर 1, जिससे प्रेम करते उसके घर आते जाते। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है गुरु दरबार आते जाते रहना, संगत में आते जाते रहना। जिससे प्रेम करते उसका कहना मानते और जिससे प्रेम करते उसका कभी नुकसान नहीं करते। अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेना लेकिन संगत का नुकसान न कर। ये प्रेम की परिभाषा गुरु महाराज ने बताया था। यही 2 चीजें आपके काम की। ये कैसे आपको बचाएंगे बाद में बताएंगे। पहले आप ये सुनो, जब इस शरीर से जीव को निकालते तो कहां ले जाते और जीव के साथ क्या क्या होता है,
बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, धर्मराज की कचहरी में जीव को खड़ा किया जाता है। वहां आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, वहां खेती करते थे, नौकरी करते थे, ये नहीं पूछा जाएगा। वहां आपका कैमरा उतारा जाएगा, बड़े बड़े पर्दा होते, पूरी जिंदगी का उसमें छपा। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, अगर आपने अपने जीवन में कभी चोरी किया तो जहां किया है, जिस तरह से किया है, उसी तरह से उसमें छपा है। ऐ सुनने वालों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करो, आपने अपने जिंदगी में कौन कौन सा कर्म किया है? अरे कितनों को मारा है, कितनों की इज्जत बिगाड़ा है, बड़ी गलतियां सेखियां इसमें झाड़ी, बहुत भाई बहनों की इज्जत बिगाड़ी। तो संसार में शांति क्यों खोजता है? अरे बेरहम तू किधर देखता है, और रहम करने वाला तुझे देखता है। वो देख रहा है, सब देख रहा है, आपको दिखाया जाएगा। बाबा जी ने कहा था, जब जीव अपने कर्मों को देखता है तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं और चिल्लाता है माफ। भगवान ने आज तक ना तो माफ किया है, ना करेगा। भगवान करता है न्याय, वो सच्चा न्याय करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अगर अच्छे कर्म है तो राजा बना देगा, और बुरे कर्म है तो नरक में डाल देगा। तो वहां दो चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें? दो। कौन कौन सी? नरक और राजा। देखो, वो तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का हमने बता दिया। बाबा जी ने कहा दो चीजें। नरक और सूरज। अगर आपने किसी को मारा है तो उसकी सजा अलग और बदला अलग। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अगर आपने किसी को मारा तो भगवान उसकी सजा देगा। अगर उसने ये सजा सुना दिया कि उनको 1 लाख बरस तक नरकों में जलाया जाए, तो वहां आपकी कोई दलील, कोई वकालत काम नहीं आएगी, जलाए काटे जाओ। और उसके बाद जिसको मारा है वो आपको मारेगा। लिख लो, बुरा मत मानो। ये बाबा जी कहते थे, बदला भी देना पड़ता है और सजा भी मिलती है। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इसलिए महात्माओं ने ये कहा था, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अगर आपका कोई नुकसान कर दे तो थोड़ा बर्दाश्त कर। अगर उसने किया है तो कभी का रहा होगा तो बराबर हो गया, और अगर नहीं रहा तो मैं ब्याज में उसको देना पड़ेगा। और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। अगर आपका किसी ने ले लिया तो आपको सुख मिलेगा, और अगर आपने किसी का ले लिया तो दुख होगा। यहाँ हार जीत की लड़ाई लगी, हर आदमी जीतना चाहता है, लेकिन महात्माओं ने कहा है, कबीर तू हारा भला, कबीर तू हारा भला, जीतन दे संसार, हारे को हरिद्वार है, जीते को जमद्वार। अगर जीत गए तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ गया तो जमद्वार चले जाओ। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, थोड़ा बर्दाश्त करो। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात है, एक सत्संगी रेलवे में नौकरी करते थे। एक आदमी आया, उनके पास बैठ गया, गुरु महाराज को भला बुरा कहने लगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, देखो हमारे गुरु महाराज को कुछ अगर कहा तो ठीक नहीं होगा, हमको 5 जूता मान लो बर्दाश्त। लेकिन उसको सूझा मजाक, उसने गुरु महाराज को गाली दे दी। वहीं लोहे की छड़ पड़ी थी,
मारा, उसका सर फट गया। उसने FIR कर दिया, सस्पेंड हो गए। भागे गुरु महाराज के पास, चरण पकड़ के रोने लगे। गुरु महाराज ने कहा, हाँ बच्चों बताओ क्या बात है। कहा सरकार हम रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करते हैं। गुरु महाराज ने कहा फिर क्या हुआ। कहा सरकार एक आदमी आया आपको गाली दे देगा। गुरु महाराज ने कहा पर फिर क्या हुआ बच्चों। कहा सरकार हमने उससे हाथ जोड़कर कहा कि हमको 5 जूता मान लो, लेकिन हमारे गुरु महाराज को गाली मत। गुरु महाराज ने कहा तो होगा ही। फिर क्या हुआ। कहा सरकार उसने फिर आपको गाली दे दिया। स्वामी महाराज ने कहा फिर क्या हुआ। कहा सरकार हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, लोहे की छड़ वही पड़ी थी, हमने मार दिया, उसका सर फट दिया, उसने FIR कर दिया, हम सस्पेंड हो गए। गुरु महाराज ने कहा बच्चों फिर क्या हुआ। रोने लगे। कहा सरकार दया हो जाए, सस्पेंड हो गए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसमें तो तुम्हारी कोई गलती है नहीं, अगर कोई किसी को गाली देगा तो अगला मारेगा। कहा सरकार उसने जब गाली दिया तब मारा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये दुनिया का नियम है, कोई गाली देगा तो अगला मारेगा, लेकिन जो काम दुनिया करती वही काम तुमने किया, तो इस दरबार में आने से तुमको क्या मिला। अरे बच्चा तुम उसको माफ भी कर सकते, क्षमा भी कर सकते। इसलिए हे प्रेमी, ये संत मत, ये दया का मत, दीनता का मत है, क्षमा का मत। क्षमा, थोड़ा बर्दाश्त करो। अगर आपने थोड़ा बर्दाश्त कर लिया तो इसका लाभ मिलेगा। ये बात महात्माओं ने समझाया। बाबा जी ने कहा जब बुरा समय आए तो धीरज और विवेक से काट लेना चाहिए, समय से कभी लड़ना नहीं चाहिए। जो समय से लड़ गए वो बर्बाद हो गए। समय को काट लेना चाहिए। ये सब लिखा जाता है, सब आपको भोगना पड़ेगा, और इसको भोगने में कितने युग बीत जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे जितने पशु पक्षी आप देख रहे हो, इन सबको एक बार मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य शरीर में इन्होंने ऐसा कर्म किया, आज पशु बनकर, पक्षी बनकर, जल के जीव, थल के जीव बनकर सब अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे। इनको क्या तकलीफ होती है, गुरु महाराज ने 2 बात बताया था, हम आपको सुनाए देते। पहली बात, इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसको कपड़ा मिलता है। आपके पास जाड़े के कपड़े अलग, गर्मी के अलग, बरसात के अलग, कहीं आते जाते हो कपड़े अलग। अरे प्रेमी, जब इस शरीर से निकाल कर भगवान पशु पक्षी बना देगा तो तन पर कपड़ा नहीं, नंगे घूमना पड़ेगा। आप बीमार हो जाते हो, अस्पताल चले जाते हो, दवा ले लेते हो। आप देखो कितने पशु पक्षी हो, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। पशु पक्षियों को भी बीमारियां होती है। ये बताओ कोई दवा देने जाता है, कोई दुख सुख पूछने जाता है। ये दुर्दशा होगी। हमने कितने घरों में ये देखा है, सुबह भोजन बनता है, लोग दोपहर को नहीं खाते, लेकिन आप कुत्तों को देखो कितने घर के डंडे खाते और पेट भर रोटी नहीं पाते। भूख नहीं बर्दाश्त होती तो गांव के बाहर जाके टट्टी खाना पड़ता है। अरे सब मनुष्य थे, नहीं भजन किया, आज ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा है। साहब कबीर ने लिखा है, बड़े धर्म की नारियां सत्संग सुनन न जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी घर घर डंडा खाए। क्या करोगे, क्या करोगे। दूसरा कष्ट, आपको कोई गाली दे दे, पुलिस बुला लेते, आपके निगाह के सामने बाजार में पशु पक्षी काटे जाते। ये बेचारे किस मजिस्ट्रेट की अदालत में फरियाद करें। हे प्रेम, भगवान ने कितनी बड़ी दया आप पर किया है। भगवान का शुक्र अदा करो, मालिक को धन्यवाद दो कि बढ़िया शरीर दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, खाने के लिए पेट भर भोजन दिया, तन भर कपड़ा दिया। इतनी सुविधा पाने के बाद अगर आपने भगवान को नहीं याद किया तो जीव तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या कहना, पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, और ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे।
इसलिए जितने संत आए सब ने कहा भजन करो, भजन। आगे बड़ी परेशानी भजन में। अब आप सुनो कैसे भगवान का भजन किया जाता, भगवान मिलता कैसे।